अब बात कांग्रेस के उस योद्धा की करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा दो दो हाथ करने के लिए मशहूर रहा। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ अब कांग्रेस के सिपाही नहीं रहे, वो कांग्रेस से रुस्वा हो गए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब दिशाहीन पार्टी हो चुकी है। गौरव वल्लभ जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ टेलीविज़न चैनल पर भिड़ते नजर आ रहे थे, अब वो कांग्रेस को सनातन विरोधी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामने से पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को एक लंबा चौड़ा खत भी लिखा है और उसमें लिखा है कि जो राम मंदिर है उसमें जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है, उन्होंने इस स्टैंड को गलत माना है और कहा है कि ये जो राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का स्टैंड था, इससे वो आहत हुए हैं। गौरव वल्लभ क्यों सुर्खियों में आए थे और कैसे वो एक बड़े प्रवक्ता बन गए थे कांग्रेस के, और अब जब उन्होंने भाजपा का दामन थामा है तो कांग्रेस की खामियां कैसे गिनवा रहे हैं, ये दिखा रही है हमारी अगली रिपोर्ट। चुनाव से पहले दल बदलना सियासत की रिवायत बन गई है। लोकसभा चुनाव की जंग छिड़ी है और इस चुनाव में भी दल बदलने का खेल जारी है। तमाम डिबेट शो में कांग्रेस का दमदार तरीके से पक्ष रखने वाले गौरव वल्लभ का अब कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। मैंने इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस पे बात करी है, व्यक्ति परक्ष आरोप आलोचनाएं नहीं करी है। व्यक्तियों के बारे में राजनीतिक पार्टियों पे आक्षेप नहीं होते। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की आइडियोलॉजी, और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। इस मौके पर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को सही नीतियों से परेशानी है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म को लेकर भी गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। मैंने एक पत्र भी सुबह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डाला, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, और उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं, इश्यूज जो मैं समय समय पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अवगत भी कराता था, वो मैंने सारे उसमें लिख दिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं, और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा। कांग्रेस छोड़ने से पहले गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी और मुख्य रूप से राम मंदिर को मुद्दा बनाया।
उन्होंने लिखा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं क्षुब्ध हूं। मैं जन्म से हिंदू और कर्म से शिक्षक हूं। पार्टी के इस स्टैंड ने मुझे हमेशा असहज किया, परेशान किया। पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल गौरव वल्लभ हैं कौन। गौरव वल्लभ ने साल 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे के इलेक्शन कैंपेन को संभाला था। वो पार्टी के अंदर आर्थिक मसलों पर मजबूती से बात रखते थे। वो 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में उदयपुर सीट से मैदान में उतरे थे, लेकिन हार गए थे। गौरव वल्लभ ने 2019 में झारखंड के जमशेदपुर पूर्व से पहली बार चुनाव लड़ा था और हार गए थे। गौरव वल्लभ उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब एक डिबेट शो के दौरान बीजेपी नेता से पूछा था कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्य समाचार।